हाँ बॉय हो गया हो। वही तो भी लड़का। हम नहीं जानते कौन है ये। अभी उसकी शनाख्त नहीं है कोई भी। सब बच्चे ही दिखते हैं पैदा हो जाओ। लड़के सब लड़के ही दिखेंगे ना। तो आप घर में जाके आपके वाइफ को बोले, अरे वो मेरा दोस्त है ना हामिद, उसको 10 साल का लड़का हुआ। तो आपकी जौजा पूछेगी तुम कैसा मालूम? मैं जाके देख कर आया। बोले हाँ, जाकर देख के आए। और तो बड़े अजीब रहते हैं। क्या बोले ऐसा जाते? तो बोले सर कैसा जाते हैं? अरे उसको देखने को गए तो कपड़ा टोपी बनियान चड्डी लेके जाके देना पड़ता। ओहो ये तो मेरे को मालूम नहीं। तो बोले रुको, मैं जा रही बाजार में, मैं छोटा चड्डी बुशर्ट सब लाती, टोपी, गरम टोपी, पैताबे है, वो तुम जाके देंगे ना। मैं बोला नहीं अभी तो मेरे को नहीं होता, सैटरडे को फ्री रहता मैं, सैटरडे को दूंगा। बोला ठीक है। अब सैटरडे को आप चल लेते हो पैकेट लेके गिफ्ट का लेके लो। फिर वो 15 बच्चे हैं ऑलरेडी। उतने में उसके घर के लोग दिख रहे, अच्छा अच्छा इरिस था ये, रखता छपता पोटता। 4 दिन पहले मैं देखा वही चाहिए। ये भाई हमारे मिसेस ने किसको दिए थे? 4 दिन पहले जिसको देखे उसमें भी है ना, किसी और के बच्चे को दिए तो क्या मारते? तो अब जिसको दिए उन्हें क्या बन गया? बोलो। अरे हाँ, इसका नाम इंग्लिश में बोलो। द बॉय। तो द बॉय क्या हो गया? बहुत सारों में से कोई तो भी है। द बॉय क्या हो गया? उसमें से ऐसा लड़का मैं किसे जानता। बात समझ में आई? बात हो गई, हम भूल गए। एक 20-25 दिन, एक महीने के बाद में दावत नाम आया, इनविटेशन आया। क्या इनविटेशन आया भाई? हमारे घर को आओ। क्या है भाई? अरे वो बच्चा है ना, उसका नाम रखने का। तो हम गए तो देखे तो क्या मालूम क्या, एक ऐसा झूला है, उसमें वो साहबजादे जो लेटे हुए हैं, जो पहले अबॉय थे, वलदुन थे, बाद में अलवलदु कहलाए। अब उसको बोल रहे उसका नाम हामिद है। झूला हिला हिला के बोल रहे हामिद इधर देख, हामिद इधर देख। ये है रखा हुआ नाम। इसको प्रॉपर नाउन कहते, क्या कहते हैं? हाँ। तो अब ये क्या बन गया? तो पहले क्या था बोलो, अबॉय। बाद में क्या हो गया? खास बॉय। अब क्या बन गया उन्हें? अरबी में कैसा लिखी है? बोलो। तरीका समझ आ रहा अरबी में? इसको बोलते हैं नकीरा इसमें आम। इसको बोलते हैं मारिफा इसमें आम, इसमें खास। मारिफा। और ये क्या बन गया? इसमें अलाइंड, प्रॉपर नाउन। इंग्लिश बोलो। इंडेफिनेट कॉमन नाउन, डेफिनेट नाउन और मोस्ट डेफिनेट नाउन। अब 500 बच्चों में बड़ा होगा तो कह रहे हमें दोनों हाथ आ रहा है, रुको जी और मत करो। ये आर्टिफिशियल नाम है हमारे। हामिद जो है नाम है, मेरा नाम असद है ना, ये आर्टिफिशियल नाम है। मैं लड़का बोल के पैदा हुआ है कोई तो भी, बाद में खास लड़का हुआ, उसके बाद खासम खास क्या करे असदुल। अब मैं जब मरूंगा ना तो लोग असद से नाम से नहीं पुकारेंगे, लाश बोलो। ये तो हमारे रूह की कोडिंग है। एक रूह की कोडिंग के साथ आते हैं हम, और रूह की कोडिंग के साथ चले जाते। असद को पहचानते, बाप को बाप नहीं बोलते, मरना तो भाषा बोलते। बराबर समझ में आ गया? बोलो तीन नाम क्या क्या बोलो। बॉय कुछ भी नहीं है, अरबी में भी वलद कुछ भी नहीं। कहां से डालूंगा? वलदुन, अल वलद, और रखा हुआ नाम हसम खास,
हाँ हमें तो अब ये 3 चीज आप लिख के रखेंगे और याद रखो, ये नहीं है तो अभी आती थी। आया समझ में सबको? चलिए इतना लिखो, फिर मुरक्कब क्या बताता हूं। आगे ये बहुत आने वाला है यारो, 8 दिन में यही सिखाने वाला हूं, ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाए इंशाअल्लाह। बोलो फिर से। वलदुन अ बॉय, अल वलदो द बॉय, हामिदुन असम खास बॉय। इसमें अलम आइन से, आइन अभी आ रहा, सब आ रहा, फिक्र मत करो, मैं खाली ट्रेलर बता रहा हूँ, फिल्म अभी चालू नहीं। आपको जहरी तौर से मैं हूं, आपको ये पढ़ना है, ठीक है? पहले जोर का झटका दिए ना, बाद में सब आसान आसान दिए। चलिए आगे बढ़ेगा। हाँ बोलिए, क्या मुरक्कब क्या है बोला मैंने? एक इसम है तो वलदुन हो गया, बोलो। और खास इसम पर तो अल वलदो, इसको अब यहाँ पे हम लिखेंगे और टॉल बॉय करेंगे, क्या करेंगे? तो किताब लिखेंगे, चलो। बोलो किताबों बोलते क्या होगा मैं? खाली किताब कुछ भी नहीं, किताबों बोला तो बहुत सारे किताबों में से कोई एक किताब, ठीक है? पढ़िए, किताबों मतलब क्या हो गया? नई कोई एक किताब, बोलो। तो इसमें कितने वर्ड है? दो। दो वर्ड जब कंबाइन करेंगे हम तो इसे कहते हैं मुरक्कब, बोलो। इंग्लिश लिखने लगा, आदत खराब हो। ये क्या बन गया? मुरक्कब। मुरक्कब बोले तो क्या है जी बाजी? फ्रेज। लफ्ज से बड़ी चीज क्या होती है? मुरक्कब, बोलो। मुरक्कब में क्या क्या नहीं होता? मुरक्कब में आपको अधूरे मीनिंग मिलते हैं और अधूरी सेंस में, मायने भी अधूरे, मफहूम भी अधूरी। बात समझ रहे हैं? तो मुरक्कब किसको कहेंगे? एक से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ है, अलबत्ता वो मुकम्मल बात पैदा नहीं कर रहा। और मुफरत किसे कहेंगे? इसमें से एक लफ्ज जो निकालेंगे मुफरत है, किताब अलहैदा एक, बोलो। ये लोग समझ में आएंगे, मुफरत बोले तो सिर्फ एक यूनिट, एक यूनिट। चलिए आगे चलिए, और परेशान मत हो, मैं आज पहला खाली पहला है, ये कुछ भी नहीं कर रहे, इसको बहुत डिटेल पढ़ डाली, समझेगा? 300 पेज पढ़ने वाले इसके, सब आपको
याद हो जाता इंशाअल्लाह। अच्छा, अब इसके बाद हाफिज साहब ने कल आपको एक चीज बताई। क्या बताई थी भाई? इस्म के जब आप बोलिए कोई लफ्ज, लफ्ज को क्या कहते हैं हाफिज साहब ने कल? बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं हाफिज साहब ने कल? देखो, कलीमा। कलीमा कहते हैं। कलीमा कहते हैं। ऐसा लफ्ज जिसके मायने है उसे क्या कहते हैं? बोलो, कलीमा। A meaningful word is called कलीमा इन अरबिक। मीनिंग वाला जो लफ्ज रहेगा उसको क्या कहते हैं? कलीमा के 3 अकसाम होते हैं। पहला क्या है? नाउन। दूसरा क्या होता है? वर्ब। और तीसरा क्या होता है? आप लिखने की ज्यादा परेशानी उठाओ मत। मैं मंडे के दिन के पहले, मंडे चालू होने से पहले, क्लास चालू होने से पहले, ये पूरा मटेरियल आपको, एक हफ्ते भर का मटेरियल पढ़ाने का आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा। आपका काम है खाली मोबाइल पे मत रखो, डाउनलोड करो, प्रिंटर के पास जाके प्रिंट करके बना के लाओ और उस पर ऐसा लिखो सब। वरना आयता मिला तो क्या करते लोग? रख लेते, पढ़ते नहीं। समझे कि नहीं? अपने हाथ से नोट्स लिखेंगे उसको। फिजिकली जो आ रहे हैं मैं सबके सामने वो देखूंगा, सबके हाथ में रहना। ठीक है? तो बोलो, कलीमा के 3 हिस्से क्या है? पहले वाले क्या बोलेंगे? इस्म। दूसरे को क्या बोलेंगे? फेल। तो जो फिर फेल माजी, फेल मुजारे, पहले बताया ना मैंने। और तीसरा क्या है? हर्फ। कभी आपने, आपको याद आता, कभी आपने पढ़े, ये क्या है भाई? इन्ना, ये हर्फ। बिस्मिल्लाह बोले भाई, ये क्या देखते हो? बी, बिस्मिल्लाह। अला मोहम्मद, वाला अलैहि मोहम्मद। अला का मतलब क्या है? ऊपर, वो भी हर्फ है। तो हर्फ छोटा सा टुकड़ा होता है बेटी की, मैं वजाहत करूंगा। पहले 3 चीज याद रखो, क्या क्या है भाई? यीशु, फेयर और हर्फ। कोई भी आयत कुरान की 3 चीजों से तैयार होती। बोलो क्या क्या है? आप बात समझ जाएंगे। कुरान की आयत का रॉ मटेरियल क्या है? इस्म, फेयर, हर्फ। इसके अलावा कुछ नहीं रहता। पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश, अरबी की। आई बात समझ में? कितना आसान है। सिर्फ 3 चीजों में बनता है कुरान। बोलो, इस्म, फेयर और हर्फ। बंद करो। समझ में आ गया? 3 चीजें क्या क्या है? रिपीट करो। क्या बनता है इससे? कुरान की आयतें बनी। कलीमा के तहत आते ये तीनों भी। कलीमा के 3 अकसाम है ये, और ये तीनों से आयत मुबारका तैयार होती है। बात समझ में आया क्या? सवाल करो, कुछ भी पूछो। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा अरबी के, वो अभी मैं वजाहत करने लगा। आपके जहन का हर एक सवाल का जवाब है। आप समझे? 5 साल में बच्चों ने जब सवालात करे मुझे, उसको सबको जमा करके किताब भरा है। मेरे दिमाग से किताब नहीं लिखा, बच्चों के दिल में उठने वाले सवालों के हिसाब से किताबें। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में वो बात बनी बैठी थी। समझ में आया सबको? ये इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, बोलो। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब इसमें आते। 3 के अंतर्गत आते, 3 के तहत बैठते। उन्होंने 8 बना दिए, हम 3 के अंदर 8 को बिठा दें। ये मत समझना कि अरबी कमजोर है। अरबी में एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 है।
इंग्लिश में तो आर्टिस्ट है, लेकिन इसम के अंदर 4 लोग बढ़ जाते हैं। आप समझे? बहुत अच्छा सवाल। तो थोड़ा सोचो, 30 सेकंड सोचो, और भी कोई सवाल निकलता तो पूछो, ऑनलाइन वाले भी पूछो। देखिए, मेरा पढ़ाना मोनोलॉग नहीं होना, डायलॉग होना चाहिए, आपकी बातचीत हो, ताकि आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर उतरे। कलीमा बोलिए, कलीमा क्या है? नहीं, एक बामाने लफ्ज को कलीमा कहते हैं, और मीनिंगफुल कलीमा वर्ड। के तहत क्या क्या आता है? इस्म, इस्म, फेल, फेल, हर्फ। हल। हाँ, ठीक है भैया। हाँ, बाजी कुछ भी पूछना है ऑनलाइन वालों को बोलो, पूछने लगाओ, मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप यहां तक का सब समझ गए तो अगली स्लाइड लेते। दरअसल आपकी पढ़ाई आज शुरू हुई, ठीक है? हाँ, जैसे इंग्लिश पढ़ते ना अपन, हाँ, वैसे ही आज शुरू करें हमने पढ़ा। परेशान मत हो। अभी बताया मैंने, लफ्ज क्या क्या रहता है? एक सिंगल आएगा तो क्या बोलेंगे सिंगल वर्ड को? बोलो, मुफरत। और जोड़ी बन के आएगा, तिकड़ी बन के आएगा तो मुरक्कब। ठीक है, ग्रुप आएगा तो मुरक्कब। सिंगल वर्ड आए तो मुफर्रद, मुरक्कब। इस्म के 3 अकसाम है, बोलो भाई। इस्म के 3 अक़साम हैं। क्या क्या है भाई? पहला क्या है? इस्म है, फेल है, हर्फ। हो गया, उस पढ़ लिए। अब इस्म के नीचे आता है, जरा डीप नॉलेज, ये नहीं समझा तो भी चलेगा आपको, आप समझे? एक को कहते हैं जामिद, जो इस्म है अल्लाह, बोलो किसी चीज से बना हुआ नहीं है वो, उसका पहला डेरिवेटिव कोई भी, उसका फाउंटेन कोई भी नहीं, उससे वो बना, ऐसा नहीं है। वो उस बना वैसे वैसे से किसी चीज से बनता है तो क्या बोलते हैं उसको? बोलो मस्दर। और क्या बोलते हैं? मुश्ताक। खाली काम कैसे जान दो, अभी आपके काम का नहीं, ये एमए अरबिक का कौन सा है? जैसा मैं आपको बताता हूं, अभी बताता हूं ये कैसा बनता, बताता हूं आपको, बताता हूं मैं, फिक्र मत करो, ऐसा नहीं करूंगा। हमने पढ़े थे का और बा, बोलो ये 3 चीजें लेकर हमने वर्ड बनाए, उसने लिखा, कतबा है ना, ठीक है? अब इसको अगर मैंने लिख दिया, क्या कर दिया मैंने? क्या बन गया जी? लिखने वाला। कातिब कौन होता भाई? तो हमने कतबा से ये निकाले, बोलो उसमें से ये निकाले, उसको मुश्ताक कहते हैं, डिराइव्ड। अब क्या करा मैंने, इसके साथ एक और चीज लगाया, मक। अब पढ़ो, मकतबुन। हाँ, का बदलना पड़ेगा ना, ठीक है। मकतबुन का मतलब क्या है?
बोलो, पढ़ने की जगह, बोलो, ऑफिस, ऑफिस भी होगा, लाइब्रेरी भी हो सकता है। समझ में आ गया? ये भी एक बनाए नया। अब मैं आपको मादा देता हूं, लिखो का, का, का और ला, ते ला, खतला। कितने 3 वर्ड है? पहले वाले को लिख लगाओ, कातिलुन, वो उर्दू बोल रहे आप? कातिलुन, कत्ल करने वाला, इसको बोलेंगे डिराइव नाउन। मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हुए, ऐसे बनते हो। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैं एमएससी मैथमेटिक्स। अच्छा बोलो, कतला से क्या बना पुण्य? उसने कत्ल किया। कातिलन का क्या बन गया? कत्ल करने वाला। मक्तूलन बोले तो क्या जी? जो कत्ल हुआ, ऐसा बनता अरबी में। बोलो शरीबा, पिया उसने, शरबत पीने वाला बनाओ, शारिबुन, और जो पीते उसको बोला मशरूबुन। तो ये बता रहा हूं इसमें से कैसा बना, लेकिन अभी ये आपका टाइम है इसको पढ़ने का। लेकिन आपका मैंने थोड़ा सा तारुफ करा, मजा पड़ जाता आपको इसका। नासरा तो सीखे अपने, उसने मदद किया। मदद करने वाला कौन है? नासिर। और जिसकी मदद हुई मंसूर। मजेदार है नारवी, माशा। आप बिल्कुल उजलत नहीं करना, दिल छोटा नहीं करना। कोई भी चीज आपके सामने ला रहा हूं मैं, तो वो आज खाली ट्रेलर की शक्ल आगे ना बड़े 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 हो गए। और कितनी आवाज, कितना टनक का। चलिए आगे चलेंगे हम। जहां से आज पढ़ाई शुरू हो रही मैं बताऊंगा। आगे हम ओरिजिनल काम में आगे। कलीमा बोलिए। बा माने लफ्ज को क्या बोलेंगे? मीनिंगफुल वर्ड को क्या बोलेंगे? कलीमा। और कलीमा के नीचे कौन कौन आएंगे? इस्म, फेल, हर्फ। इसम, फेल और हर्फ। इस्म बोले तो कौन? फेल बोले तो? नाउन, हर्फ बोले वर्ब, तो? पार्टिकल। पार्टिकल। यहाँ पे मीनिंग लिखा है, ए सिंगल वर्ड इज कॉल्ड मुफरद। लिखो लिखो लिखो। एक वाहिद अलहैदा लफ्ज को क्या कहते हैं भाई? जोर से बोलो। मुफरद, मुफरद। 5 मुफरद, बार बोलो। मुफरद, 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 मुफरद। मुफरद, मुफरद, वाहिद वर्ड, अलहदा एक यूनिट को बोलेंगे मुफरद। बस सिंगुलर वर्ड को क्या बोलेंगे? मुफरद। एकांत, एक, एकाला काय म्हणायचं? मुफरद। वाहिद एक को क्या बोलेंगे? मुफरद। सिंगल एक को क्या बोलेंगे? मुफरद। तो मुफरद के 3 किस्म बोलो, क्या क्या है? इस्म, इसम, फेल, फेल, हर्फ। हर्फ। शाबाश। इस्म 3 टाइप के मिलेंगे भाई, अभी याद कर लेंगे। बोलो क्या क्या मिलेंगे? जामिद, जामिद बोले तो जामिद, किसी से मुफरद, निकला नहीं, उससे कुछ बनता नहीं। बोलो, किसी उससे से कुछ बनता है। निकला नहीं, उससे कुछ बनता नहीं। हाँ। मस्तर, बोलो मस्तर, रूट वर्ड, इससे सारी दुनिया बनती। सुबह एग्जाम्पल लिखो, कुछ बनता एग्जाम्पल लिखो। आम का झाड़ है, आम का झाड़ कैसे बनता? नहीं। कोई सीड से, सीड के अंदर आम के झाड़ के पत्ते का साइज क्या होगा, मिठास क्या होगी, कोई कितनी बड़ी होगी, हर चीज उस पर लिखी हुई, डीएनए उसका लिखा हुआ। उसको क्या बोलेंगे? मसदर। बोलो, उर्दू किसको आती? माखस, ओरिजिनेटर, जहां से
कोई चीज शुरू होती, इंग्लिश वाला फाउंटेन हेड, जहां से फवारा निकल रहा, तो ऐसा समझ के लिखो ना, ये यहां से अपना ये कोई है, यहां पे ड्रॉ करो, ऐसा मजाक करो जरा, यहां ड्रॉ करा मैंने, ये आम की कोई है, ये जमीन में दबा दी आपने, यो निकला पहले छोटा झाड़, फिर थोड़े दिन के बाद बड़ा हो गया, फिर एक फाटी निकली बड़ी, उसको फाटा फाटा फाटा, फिर उसको फाटा फाटा फाटा, फिर उसको फाटा फाटा फाटा, फिर उसको शाखें निकली, फिर निकली, ऐसा कोई से पूरी अरबी निकलती, जहां से अरबी निकलती उसको क्या बोलते हैं? मस्तर, उगम स्थान। गंगा नदी कहां से निकलती? कैलाश, हिमालय से निकलती, नाले के जैसे निकलती, किस यूपी में आएंगी, अयोध्या में आएंगी, बड़ी होते 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 जाके बंगाल में से जाके समुद्र में गिर जाती। तो जहां से निकला उसको क्या बोलते हैं? मस्तर। ठीक है, तो जामिद, मस्तर और मुश्ताक। मुश्ताक एक में को बनाने को, एक में से बन जाता, बोला था मैंने, कतला, कातिल और मकतूल, ऐसे एक में से कन्वर्ट करने के, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, ऐसे जो तब्दीली करेंगे ना उसको क्या बोलेंगे? डिराइवेशन, डेरिवेशन, डिराइव्ड फॉर्म। अच्छा, फेल के 4 टाइप कल पढ़े थे, याद है? पहला कौन सा है? मादी। दूसरा कौन सा है? मुजारे। मुजारे के अंदर मुस्तकबिल है, उसके बाद ऑर्डर, करने का ऑर्डर, उसमें का मत कर, पढ़ो, माजी, मुजारे, अम्र, नाहिया। मेहरबानी करके ये लिख के रट्टा मार के रखो, ये इल्म लोगों को कब देते मालूम? आलिमियत का कोर्स होने के बाद। अभी से पढ़ लो। बोलो पहला क्या है? सिंगल वर्ड को क्या बोलते हैं जी? मुफरद। मुफरद। अपन रोज बोलो, बम करेंगे। तो हाफिज साहब जब आपको तजवीज पढ़ाएंगे, ये सब के सब आपके आंखों के सामने डांस करना, आया समझ लो? हाँ, मुफरद की तीन उसके तहत क्या क्या थे बोलो? इस्म, फेल, हर्फ। हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या था? जामिद। जामिद बोले तो फिक्स्ड। फिक्स कैसा? भाई आपको एग्जांपल दो, एक मुर्गा लाया आपने, छिले डीप फ्रीजर में रख दिए, 1 महीने के बाद निकाले, उन्हें यूज निकलता, फिक्स्ड। जामिद ना किसी से बनता ना किसी को बनाता। गधा बोलो, किसी लफ्ज से बना हुआ नहीं है, और गधे से कोई चीज बनती नहीं, याद रहेगा? हाँ, फिक्स्ड है। मस्दर क्या है? तो कोई जिससे तमाम दुनिया की चीजें निकलती। फिर हम लाते कैरी, बोलो, कैरी से कैरी का अचार बनाते, आम लाते, आम रस बनाते। तो ये बनाने के चीजों को मुश्ताक कहते। मुश्ताक म्हणजे असून बनवलेलं, उससे बनाया, इश्तियाक, मुश्ताक, मुश्तकात। इतनी उर्दू आती होंगी भाई, मैं तो इंग्लिश मीडियम। फेल के 4 टाइप है, बोलो, मादी, मुदारे, अम्र और टाइप। वो सब अभी पढ़ाना शुरू नहीं हुआ, फिल्म के टाइटल आ रहे खाली स्क्रीन पे, कौन कौन हीरो, कौन 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 बने, समझे? इससे डरो मत। हाँ, आखिर क्या है? हर 2 किस्म के होते भाई, बोले एक आमिल और एक गैर आमिल। हाँ, इधर खड़ा होकर सामने, भाई आमिल हूं, क्या हूं मैं? आमिल यानी छूछा करने वाला डॉक्टर। क्या करता? मैं छू करता। इसको क्या करा मैंने? छू कर, मंत्र वाला, क्या होगा? आदमी से बकरी बन। अमल करने वाला क्या करता? किसी चीज को बदल लेता। अभी नहीं बोलता मैं नहीं हो, मेरे अंदर बंदर है,
अब नाचना शुरू कर दो। समझे? अमल बोलते ना, अमल करे। मुसलमानों में बहुत फेमस है, क्या हुआ जी, अमल कर दिए। तो ऐसे हर्फ होते हैं जो आने वाले इसम को बदल दे। बोलो, ऐसे हर्फ है, बट मैं बताता हूं भाई, मेरे एग्जाम्पल से मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ भी बोलते रहता। तो देखो अपन बदलेंगे। हाँ, ये क्या है? अल्लाह है। लिखो बाद में समझो, ये 10,000 बार आएंगे आपके सामने, ये सब जो बता रहा था। अब इसके सामने एक हर्फ लाए अपन ने, कैसा अमल करता देखो। क्या हर्फ लाए? इन्ना लाते ही, इन्ना ने ये अल्लाह नाम जो है, इस पे जलाला, उसके आखिर में कौन पेश है ना, इतना आते ही वो लफ्ज को बदल लेता। क्या बदलता हो? पढ़ो। हाँ, समझे क्या? ओरिजिनल क्या था? अल्लाहू। अब बोलो इन्ना, नहीं इन बोलो, हामिदुन बोलो, तालिबुन। हामिद है एक, तालिब इल्म। इन्ना लगो, इन्ना हामिदुन से बनना हामिदुन। क्या कर दिया उन्हें? हामिदुन को बदल के क्या कर दिया? हाँ हाँ, हामिद है ना, अमल कर दिया। हाँ, समझे? इन्ना एक्टेड ऑन द नाउन, चेंज इट्स स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं आमिल। अब अपन देखिए दूसरा, प्रीपोजिशन लाएंगे। क्या लाएंगे बच्चों, बोलो? प्रीपोजिशन क्या होता है, मालूम कि नहीं? देखो, ये क्या है? ये क्या है? चश्मा कहाँ है? तो चश्मा और नाक का रिश्ता क्या? पर आया, पर लगा दिए। अच्छा, अब देखो मैं क्या लिख रहा, टेबल बता रहा हूं। हाँ, अरे यार, इसको हरा कर खींच के ले जाता। हाँ, अब देखो क्या लिखा मैं, पढ़ो। मक्तबुल, टेबल, ठीक है। आखिर पे कौन है? दो पेश है, तदबीन है। अब मेरा पेन टेबल पर है, बोलना, बोलो टेबल पर पेन। हाँ, तो पर लिखने का अपने को क्या लिखे? अला। अला बोले तो पर, बोलो पर। अब इन्हें जैसे आया, ये दो तनवीन जाकर कहां बढ़ गए? पढ़ो, अला मक्तबिन। ये आमिल है, बदल दिया था अपने वाले को। अब आप करो, बोला बैतुन। मैं बोले तो फी, बोलो फी बैतुन रहेगा कि बैतिन हुआ? हाँ, इन्हें अमल करा। शुरू में तो पढ़ा दे रहा हूं मालूम, बाद में नहीं समझ आता आपको। जो तब्दील कर रहा है हरकत के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? आमिल। और जो तब्दीली नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे? गैर आमिल। बोलो, सर आमिर को क्या बोलते सर? आमिल ही बोलते हैं। आमिर, आमिल का मतलब बदलने वाला। आमिर होता है। आमिल देखेगा ना आपने कोई कभी? जादुआ करते, भूत बना देते, भूत को आदमी बना देते। मुसलमानों को मालूम है सब ये। उसको आमिल बोलते, आमिर बदल देते, शैतान बना देते। अब वो क्या, मैं नहीं जानता भाई, मैं मानता नहीं, जानता नहीं, लेकिन आप जो जानते हैं। हमारे डॉक्टर मोहम्मद ही बैठी है ना, वो डॉक्टर को से जाते हैं, वो छूछा हाथ में धागा लगाओ, गंडे डालो, छू करो, अगरबत्ती लाओ, क्या और फिर क्या लाते हो? नारियल लाओ, तरबूज लाओ, मुर्गी काटो,
और बाजे बजाते, क्योंकि उन्हें शैतान को इंसान बनाता, इंसान को शैतान बनाता कहते, मेरे को मालूम नहीं। समझ में आया बाजी आपको? ऑनलाइन चलिए यहां तक का चीज, आखिरी 5 मिनट है मेरे पास। आ गया, पढ़ो जी। इसमें क्या है, उर्दू वाले पढ़ो, जोर से पढ़ना। उर्दू वालों ने नहीं पढ़ी तो हकल दो। पहले समझ में आ गया, इसमें समझ में आ गया, फिर को पढ़ो। हाँ, हर्फ बोलो। इन्हें कुछ भी नहीं करता खुद, इसके खुद के कोई मायने नहीं, इन्ना के कोई मायने नहीं। इन्ना जब किसी इस्म के सामने आएगा बदल देता। फी अला, अब देखो ना, आप जरा सोचिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। आला मद्दीन, आला आतिश क्या कर, हाँ पहले क्या था, मोहम्मदुन। चलो शहादत का कलमा पढ़ो, मदन मोहम्मदुन, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। अब बोलो मैंने देखा, बोलो मैं शहादत देता हूँ। हाँ हाँ, तो आप अज़ान सुनो और बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुन। तो आपको मोहम्मद नाम का इस्म मोहम्मदुन मिलेगा, मोहम्मदन मिलेगा, मोहम्मदिन मिलेगा। क्यों भाई? आला बी लगाओ, इस्मुन बोलो, कोई नाम है, बी लगाओ, बोल दिया। देख रहे कैसा बदल रहा? हाँ, तो हर्फ समझ में आपके, बोलो हर्फ के खुद के कोई मायने नहीं रहते। पर के कोई मायने क्या? चश्मा, नाक, पर खाली पर में बोलो, पर कुछ भी नहीं है। पर चश्मा और नाक मिला तो पर, क्या समझ में? उसको क्या बोलते हैं? हर्फ। मुरक्कब 2-3 लफ्ज मिलेंगे, मायने पूरे निकल रहे नहीं, उसको बोलेंगे मुरक्कब नाकिस। 2-3 इस्म मिल रहे, मायने निकल रहे, बात पूरी हो रही, तो जुमला। मुरक्कब कितने किस्म के भाई? मायने निकले तो जुमला, मायने नहीं निकले तो फ्रेज। ठीक है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ये सेक्शन को बड़े सब्र से सुने। पीर से जो मैं पढ़ाने वाला हूं इशू बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें से सिर्फ एक टुकड़ा निकाल के पढ़ाऊंगा। अब समझे? अभी तक क्या करा मैंने? पूरी बॉडी बना दिया। इसको मुंडे बोलते हैं, इसको गाड़ बोलते हैं, इसको रेड खेटे बोलते हैं, इसके बोलते हैं ब्लड है, ये सर्कल होता है, ये हार्ट है, ये पूरा एक साथ दिया। अभी मंडे से क्या करेंगे? सेल से शुरू करेंगे। एक सेल क्या है, वहां से चलेगी, दम से चलेगी। समझ में आ गया आपको? ओके है, तो तारुफ हो गया आपका किसका? इसम का। पढ़ाई कब चालू हो रही है? मंडे से। और उससे पहले क्या मिल रहा है आपको? नोट्स। और आप क्या करेंगे नोट्स पे? लिखने की तैयारी से आ जाते। सर उसके बाद में नोट्स है सर? इसके बाद में जी पहले नोट्स है। पीर के दिन आपके हाथ में नोट्स रहेंगे और आप नोट्स लेके आके बैठना क्लास में। जी सर। समझे? हाँ। अब देखिए कितनी ईमानदारी से आप लोग प्रिंट लेके आके बैठते। मिलेगी नहीं, आपको लाना है। फोटो नहीं, मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको। 8 दिन में जो पढ़ाने वाला हूँ, आने वाले 8, उसका मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको। आप प्रिंटर के पास जाएंगे, प्रिंट आउट लेकर आएंगे, आपके सामने रखेंगे, और मैं जब उसके तर्जुमा बता रहा हूं आप लिखेंगे। जो आपको लिखना आपके पेंसिल से लिखिए, तो इतना बड़ा है वो। सर बात सर समझ में कैमरा, सर हाँ, कैमरा ये हुआ सर। खोल दो कैमरा को, जो जैसा करेगा वैसा उसको होगा, जैसा आप करेगा वैसा भुगतेगा।
आप सब सीधा करो। सर बोला वीडियो बस। स्टक हो सर। बोल रहे बेटा सबर रखना हर चीज को। यहाँ पे सब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो कुछ भी पढ़े हमने, इसमें अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। सर ये लफ्ज के दो टाइप आपने बताए सर, जी एक मुहम्मल एक और दूसरा मौजू। तो ये कलीमा जी और मौजू दोनों एक ही चीज है क्या सर? जी हाँ, कलीमा और मौजू एक ही चीज है। असल में अरबी में कलीमा बोलते हैं, उर्दू में मौजू बोलते हैं। अच्छा जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है सर, ये जो आपने इसम के तीन टाइप बताए, जामिद, मजदर और मुश्ताक, जी इसमें मुश्ताक और मजदर ये दोनों सेम ही है और अलग अलग नाम है, या दोनों की मतलब चीजें अलग है, मतलब इनकी वैरायटी अलग है क्या? ये मस्दर और मुश्तक ये दोनों अलग अलग है। असल में जामिद यानी कि वो फिक्स, जैसा सर ने बताया, वो किसी से नहीं बना और उससे कुछ नहीं बनता। जैसे उमर सहाबी नाम है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमर एक नाम है। अबू बकर, अबू लग हटा दो, बकर एक नाम है। तो ऐसे जो नाम है जो किसी से नहीं बनते वो जामिद है। और कुछ ऐसे लफ्ज है जो काम का नाम है, उसको बोलेंगे मसदर। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना। अब ये काम के नाम है। इन कामों के नाम के जरिए से जो अल्फाज निकल रहे, खाना से निकलता खाया, खा रहा हूं, खाऊंगा, तीन लफ्ज निकले खाने से। तो खाना जो है ये मसदर है, खाया, खा रहा, खाऊंगा ये मुश्तक है। सर जैसे आपने ये खाने के ऊपर बताए सर, मजदर और मुश्ताक के, तो इसी तरह जी सर अरबी में आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं सर? जी किताबतुन, हाँ सर। ये एक काम का नाम है, यानी कि लिखना। इसको उर्दू में बोलेंगे लिखना। ये लिखना। और ये किताबत, किताबत करना यानी कि लिखना। इसी के अंदर से अब ये है मसदर। अब इसके अंदर से निकलने वाला है जो हमने फेल पढ़े, कतबा, उसने लिखा। कातिबुन, लिखने वाला। मकतूबुन, जो लिखा गया। मकतूब, जो लिखा गया। मकतबुन, लिखने की जगह, टेबल। मकतबतुन, वो किताबें रखने की जगह, लाइब्रेरी। तो यहां से निकला ये सब। ये है मसदर। और इसके जरिए से क्या बना? कतबा। उसके बाद उस इसके जरिए से बना कातिबुन, मकतूबुन, मकतबुन, मकतबतुन। ये बना इसके जरिए से। तो ये मसदर है और ये बाकी के सारे मुश्तक है। इंग्लिश आता है कुछ? आपको इंग्लिश आती क्या? इंग्लिश मीडियम से है क्या आप? यस सर। हाँ, जी। देख ले। अभी तो हमारी तरफ।
भाई और बहुत सारे लोग फाइल हो गए। इंग्लिश में आपने एक लफ्ज सुना था जिसको कहते हैं ग्रामर। हाँ सर। जेरेंड हाँ सर, सुनो। नाउन। यस। Yes. मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ देखो। बोलो, आप बोलो। यू आर स्मोकिंग ना। बोलो, तू है सिगरेट पी रहा अभी। हाँ। स्मोकिंग एक वर्ब है, पी रहा। हाँ, उस पे क्या लिखा हुआ है देखो। उस पे लिखा है स्मोकिंग इज सिगरेट पीना है मुजीर सेहत के लिए। स्मोकिंग, ये दोनों भी स्मोकिंग है इंग्लिश में। इसका मतलब पी रहा, इसका मतलब है पीना। ये मजदर है और ये वर्ब है। ऐसे ही आपने किसी को देखा तैरते हुए, बोलो यू आर स्विमिंग। बोलो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। किसी डायबिटीज वाले को देखे आपने, बोलो यू आर, बोलो यू आर ईटिंग स्वीट्स। अब उसको बोलो ईटिंग स्वीट्स इज डेंजरस फॉर यू। खाना मीठा, खाना पीना उठना, जिसको जिसको ना लगता है, अरबी में मस्दर है। और उससे वो कोई आम की, उससे पूरे वर्ड निकले। अब समझे? हो गया? क्लियर हो हाँ। गया? बहुत शुक्रिया यस सर। हाफिज साहब। जी सर, हो गया सर। अब सवाल करना सीखो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ठीक है, और कोई सर। सवाल है? सर, जी आपने ये कल नाम पूछा था, मैंने नहीं बोला था सर, सॉरी। जी बोलिए बेटे, आपका नाम बोलिए, आप कौन सी क्लास में है वो भी बोलिए। अब्दानुर रहमान सुल्ताना फ्रॉम, अब थर्ड में था, फोर्थ में जाने वाला हूँ, हुसैन पब्लिक स्कूल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। अभी पढ़ना है बहुत मेहनत से। आपकी आवाज मैं रोजाना सुनूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? जी सर। जी, तो हमने एक आयत पढ़े थे, सूरह हश्र की आखिरी आयतों में से एक आयत है। आज फिर और कोई पढ़ेंगे, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? पढ़ेंगे कोई ऑनलाइन में से? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे अभी सर ने बताया कि ना लगाने के बाद अपन इसमें के दो टाइप के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अरबी में जी ऐसा कौन सा होता है जिसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो उर्दू में हो गया ना लग गया तो डिफरेंशिएट हो गया मजदर, और वो जी, दूसरा हुआ तो उसके अरबी में अंदर कौन कोई सा? फिक्स नहीं है। अरबी के अंदर कोई फिक्स नहीं है। अरबी के अंदर मस्दर एक एक लफ्ज के कई सारे भी हो सकते हैं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। तो कोई एक है जो पढ़ेंगे ऑफलाइन में से? आप पढ़ेंगे? सर हम पढ़ेंगे सर ऑनलाइन में से। जी पढ़िए पढ़िए, ऑनलाइन में से पढ़िए। अर्रहमान अर्रहीम बोर्ड अल-मालिक। नजर आ रहा है आपको? जी सर। तो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है बेटा? अर्रहमान। कहाँ है? फर्स्ट सर मैं पढ़ूँ? जी पढ़िए। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कोशिश किया आपने, बहुत अच्छा भी। तो बहरहाल हमारा तजवीद की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसा पहले से हमने शुरुआत से शुरू करे थे, हुरूफ हिज्जा की कुल तादाद कितनी है? 28 है। 28 को सबसे पहले दो हिस्सों में तकसीम कर दिए, हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया। अब हुरूफ शमसिया कमरिया के बाद फिर से उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिए। वो कौन से हैं? हरफे सही और हरफे इल्लत। अब हरफे इल्लत कितने हैं? 3 है। कौन से? अलिफ, वाव और या, ये 3 हरफे इल्लत है। और इसके बाद 28 हुरूफ के अलावा और 2 हर्फ ऐसे हैं जिसमें से एक हर्फ ऐसा है जो ग्रामर में काम में आने वाला है। वो कौन सा है? ता मरबूता। मुजक्कर इस्म को मुअन्नस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ता मरबूता गोलता। फिर इसके बाद है हमजा जो 29वां हर्फ है। और हमजा 28 में क्यों शामिल नहीं हुआ? वो इस वजह से कि अलिफ के ऊपर अगर कोई भी हरकत आ गई तो वो हमजा बन जाता। अब हमजा की 2 किस्में हैं, हमजातुल वस्ल और हमजातुल कता। हमजातुल वस्ल किसी भी लफ्ज के, किसी भी वर्ड के हमेशा शुरुआत में आता, स्टार्टिंग में आता, बीच में, दरमियान में या आखिर में कभी भी नहीं आता। और हमजातुल खता स्टार्ट में भी आ सकता, दरमियान में भी आ सकता और आखिर में भी आ सकता, लास्ट में भी आ सकता। और अलिफ कभी भी शुरुआत में नहीं आता, वो दरमियान में और आखिर में आता। अब इसके अलावा कुछ हरकत हमने देखे थे, वो हरकत कौन से हैं? जबर, जेर, पेश, फतह जज़म, कसरा दम्मा। जी, फतहा, कसरा, जम्मा। उसके बाद है जज़म या सुकून। साकिन फिर उसके बाद है तशदीद या सुकून शद्दा। तशदीद। और उसके अलावा 3 हरकत और हैं, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश। इन तीनों को क्या बोलेंगे? तनवीन। तनवीन। इनके पीछे कौन छुपा हुआ है? नून नून छुपा हुआ। नून साकिन। नून छुपा हुआ है, जी। तो ये जबर, जेर और पेश, फतहा, कसरा, जम्मा, ये किसी भी हर्फ पे अगर आ गए तो इनको हमेशा जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी खींचना नहीं है। उसके 2 लफ्ज हमने कल पढ़े, अल मलिकु, अल मुमिनु। आयत में के 2 लफ्ज पढ़े, अल मलिकु और दूसरा है अल मुमिनु। तो इसमें अंदर जबर, जेर, पेश, इनकी इन तीनों हरकत को थोड़ा भी खींचना नहीं है, जल्दी से अदा करना है, झटके से अदा करना है। और ये तीनों हरकत, अब ये नोट आप लिख के रखिए, एक एक लफ्ज है, आप इसको लिख के रखना है। किसी भी हर्फ पे अगर, किसी भी लेटर पे अगर जबर, जेर, पेश आ जाए, फतह, कसरा, जम्मा आ जाए, तो उसको बोलेंगे मुतहर्रिक।
किसी भी हर्फ पर अगर जबर, जेर या पेश आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मुतहर्रिक। और अगर किसी भी हर्फ पर जज़म या सुकून आ जाए तो उसको बोलेंगे साकिन। मजजूम। और अगर किसी भी हर्फ पर अगर तशदीद आ जाए तो उसको बोलेंगे मुशद्दद। जबर जेर पेश आ जाए तो मुतहर्रिक, जल्दी अगर पढ़ना जज़म आ जाए तो साकिन, और अगर तशदीद आ जाए तो मुशद्दद। मुतहर्रिक अगर आपको याद नहीं हो रहा, अभी नहीं थोड़ा हार्ड लफ्ज लग रहा तो छोड़ दो, मुश्किल अगर लग रहा तो छोड़ दो, इसको याद मत करो। ये दो हमारे काम के हैं, एक साकिन और दूसरा मुशद्दद। किसी भी हर्फ पे अगर जज़म आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? साकिन। और अगर किसी भी हर्फ पे तशदीद आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मुशद्दद। मिसाल के तौर पे अगर बा के ऊपर जज़म आ गया तो क्या हो जाता? बा साकिन। बा मुशद्दद। बा के ऊपर जज़म आ गया तो क्या बन गया? बा साकिन। अगर बा के नीचे जेर आ गई तो बा मुतहर्रिक। तो खैर वो हार्ड वर्ड है, उसको छोड़ दो। अगर बा के ऊपर तशदीद आ गई तो बा मुशद्दद। मुशद्दद। ता के ऊपर जज़म आ गया तो ता साकिन। और ता के ऊपर अगर तशदीद आ गई तो ता मुशद्दद। नून के ऊपर अगर जज़म आ गया तो नून साकिन। और नून के ऊपर तशदीद आ गया तो नून मुशद्दद। मीम के ऊपर जज़म आ गया तो मीम साकिन। और मीम के ऊपर तशदीद आ गया तो मीम मुशद्दद। मीम मुशद्दद। तो ये याद रहेगा। मुतहर्रिक छोड़ दो, साकिन और मुशद्दद याद रखो। सर अगर नून के ऊपर जज़म आ गया तो वो बन जाता नून साकिन, और नून के ऊपर तशदीद आ गया तो नून मुशद्दद। मीम के ऊपर साकिन जज़म आ गया, सुकून आ गया तो मीम साकिन। और मीम के ऊपर तशदीद आ गई तो मीम मुशद्दद। तो ये दो नाम याद रखिए। यहां तक हमारा तजवीद के बुनियादी उसूल खत्म हो गए। जी पूछिए, बोलो बेटा। सर ये ता वाला ये तजदीद को कैसा पढ़ना चाहिए सर, वो पूछ रहे थे। तजदीद को डबल पढ़ना चाहिए। जी सर। हाँ, अब आप लोग तो नहीं बोलते, हमारे टाइम के जो लोग बच्चे जो थे वो अपने वालिद साहब को अब्बा बोलते थे। क्या बोलते थे? अब्बा। अब्बा। तो अब्बा के अंदर बा की आवाज डबल आ रही, तो ये तजदीद की वजह से आ रही, अब्बा। ठीक है, तो बहरहाल ये दो याद रखना है। किसी भी हर्फ पे अगर जज़म आ गया तो साकिन, और तशदीद आ गया तो मुशद्दद। यहां तक हमारे तजवीद के बुनियादी उसूल खत्म हो गए। अब आगे चल के यहां से आगे हम कायदे पढ़ने वाले हैं, और कायदे कोई बहुत हार्ड नहीं है, खाली उसूल है, उसको समझना है, याद करना नहीं है, उसको सिर्फ समझने का है। जैसा बचपन से हमने याद करे, अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। कई टाइम तक मेरे को समझ में नहीं आया था, खाली ना हो बोले तो किसको बोलते। तो याद करना नहीं है, हमको सिर्फ समझना है। ठीक है, समझ के दिमाग में बिठाने का है सर। बहुत अच्छे बेटा, समझ के दिमाग में बिठाना है और उसको अपने पढ़ने में अप्लाई भी करना है। खाली दिमाग में बिठा लेके बैठना नहीं है, उसको पढ़ते वक्त अप्लाई करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। और अपने घर में अब आपसे छोटे जितने भी बच्चे रहेंगे आप उनको सिखाएंगे। ठीक है जी सर।
तो हमारे पास जो हरकत थी जबर, जेर और पेश, अब यहां से हम कायदे शुरुआत करेंगे। ठीक है, किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जबर है, किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जबर है और उसके बाद आ गया अलिफ, या पहले ये देख लो कि बा के ऊपर अगर जबर है तो कैसा पढ़ेंगे? बा, क्योंकि जबर जेर पेश की हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ने का है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो बा जबर क्या हो गया? बा, झटके से पढ़ेंगे बा जबर बा। और अगर इसके बाद अलिफ आ गया तो ये अलिफ आने की वजह से ये जबर और अलिफ दोनों मिक्स हो जाते। अब ये इसका पढ़ने का तरीका खींचना पड़ेगा। बा अलिफ जबर बा, थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, जीम अलिफ जबर जा। अब ये हो गया अलिफ। इसके बाद और दो हरफे इल्लत है हमारे पास, वाव और या। या से पहले वाले हर्फ के नीचे अगर जेर आया तो भी इसको खींच पड़ेंगे। इसके बाद वाव, वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश आ गया तब भी इसको खींच के पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर है तो खींच के पढ़ेंगे, या से पहले जेर है तो खींच के पढ़ेंगे, वाव से पहले पेश है तो खींच कर पढ़ेंगे। और अगर ये नहीं है, सिर्फ जबर जेर या पेश रहा तो जल्दी पढ़ेंगे। और अगर अलिफ से पहले जबर आ गया तो खींच के पढ़ेंगे, या से पहले जेर आ गई तो खींच के पढ़ेंगे, वाव से पहले पेश आ गया तो खींच कर पढ़ेंगे। तो ये हो गया पहला कायदा। समझ में आया? अब ये छोड़ दो कि हुरूफ मद्दा है क्या नहीं, छोड़ दो। वाव से पहले पेश दिखा तो खींचना है, या से पहले जेर दिखी तो खींचना है, अलिफ से पहले जबर लगा तो खींच के पढ़ना है। सर ये हो गया। बोलो। या से पहले जेर है तो उसको खींच के पढ़ना है ना सर? हाँ जी, खींच के पढ़ना है। यहां पे हमने देखे या से पहले जेर आई थी, वाव से पहले पेश आया था, लेकिन ऐसा भी आता या से पहले जबर आ जाती और वाव से पहले जबर आ जाता। अब इनकी आवाज में थोड़ा सा तब्दीली आ जाती है। अब यहाँ पे खींचना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा बा है और उसके ऊपर जबर है, उसके बाद आ गई या, तो अब इसको पढ़ने का तरीका है बई, बा या जबर बई, और बा अलिफ जबर बा या जबर बई, भाई और वही अगर पेश आ गया, वाव आ गया तो बा वाव जबर बऊ, हा वाव जबर खौ, रा या जबर रई, रा या जबर रई, खा वाव जबर खौ। लिइलाफी कुरैश, कुरैश बू नहीं होता क्या? बू नहीं होता। अगर पेश आया तो बू होता, जबर आया तो बऊ होता। बऊ, राइट। पेश आया तो बू, जबर आया तो बऊ। तो ये दो कायदे हैं जी। कहाँ पे? वाव से पहले, वाव से पहले नहीं आता सर, नहीं। तो यहां तक हो गए हमारे आज के सबक में। ये दो कायदे याद रखना है। जबर जेर पेश को हमेशा जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी खींचना नहीं है। और अगर अलिफ से पहले जबर आ गया तो खींच के पढ़ेंगे, या से पहले जेर आ गई तो खींच के पढ़ेंगे, वाव से पहले पेश आ गया तो खींच के पढ़ेंगे। और अगर या से पहले जबर आ गया तो बा या जबर बई। अब इसको जल्दी पढ़ना है, बा वाव जबर बऊ। ये याद रहेगा? कोई डाउट है इसमें? हम आयत की तरफ आगे बढ़ेंगे जी। जी सर। नो डाउट सर।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये आयत अभी आज पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, एक मर्तबा आप सब मिलके पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। मिला के पढ़ेंगे। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। तो ये आयत हमने पढ़ ली है। अब इसका तजवीद से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके पूरे कायदे देखते हुए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो शुरुआत में ये जो है इसको हम थोड़ी देर के लिए आज की क्लास में छोड़ देंगे। शुरुआत करेंगे यहां से। अल मलिकु। अल मलिकु पढ़ना है तो उसके हर एक हर्फ को अलग अलग देखना है। शुरुआत में अलिफ नजर आ रहा, तो अलिफ के पीछे कौन कौन छुपा हुआ है? हमजा। और हमजा दो किस्म का, एक हमजातुल वस्ल और दूसरा हमजातुल खता। हमजातुल खता अगर हरकत है तो होगा, हरकत नहीं है तो नहीं है। और शुरू में आया तो 100% हमजातुल वस्ल है। तो अब शुरुआत यहाँ से हो रही। उसके बाद है लाम, उसके बाद है मीम। अब ये जो अलिफ लाम है ये इस्म को लगा हुआ है। पहला हर्फ, पहला लेटर जो है मीम है। और मीम हुरूफ शमसिया है कि कमरिया में से है? कमरिया में से है। तो इस वजह से ये लाम पे जज़म दे के हम पढ़ेंगे। अब मीम के ऊपर जबर आ गया तो जल्दी पढ़ना है। लाम के नीचे जेर है, जल्दी पढ़ना है। काफ के ऊपर पेश है, जल्दी पढ़ना है। तो ये हो जाएगा अल मलिकु। अल मलिकु। उसके बाद अल कुद्दूसु। फिर शुरुआत में अलिफ लाम है, यहाँ के जैसा सेम ये हमजातुल वस्ल है क्योंकि शुरू में आया और उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, तो ये हमजातुल वस्ल है। अब यहाँ से शुरू हो रहा कुद्दूसु। काफ हुरूफ कमरिया में से है, इस वजह से ये लाम भी जज़म के साथ पढ़ा जाएगा। काफ के ऊपर पेश है, जल्दी पढ़ना है। अब दाल के ऊपर पेश है। और दूसरा एक ये है कि दाल के ऊपर तशदीद भी है।
अगर किसी हर्फ पे तशदीद आ जाए तो वो क्या हो जाता? मुशद्दद। तो दाल मुशद्दद है, मुशद्दद है, तशदीद आने की वजह से इसको डबल पढ़ेंगे। अब दूसरा देखो, दाल के बाद है वाव, और वाव से पहले आ गया दाल के ऊपर पेश। अब इसको खींच के पढ़ेंगे, और फिर सीन के ऊपर पेश, जल्दी पढ़ेंगे। अल कुद्दूसु, अल कुद्दूसु, अल मलिकुल कुद्दूसु। उसके बाद है अस्सलाम। फिर से अलिफ लाम से शुरुआत हो रही। पहला जो अलिफ नजर आ रहा उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो ये शुरुआत में आया, इस वजह से हमजतुल वस्ल है। और उसके बाद है लाम, फिर सीन से शुरुआत हो रही। सीन के ऊपर पहला चीज ये है कि तशदीद नजर आ रहा, तो ये हुरूफे शमसिया में से है, इस वजह से ये लाम ड्रॉप हो जाएगा, पढ़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद है लाम, सीन के ऊपर जबर है और तशदीद आ गया, तो सीन क्या हो गया? मुशद्दद। उसके बाद है लाम, लाम के ऊपर है जबर। उसके बाद आया अलिफ, तो अलिफ से पहले जबर आ गया, तो अब यहाँ पे खींच के पढ़ना है। फिर मीम के ऊपर है पेश, अस्सलामु, अस्सलामु, अस्सलामु। ये वही लफ्ज है जो रोजाना हम इस्तेमाल करते। क्या इस्तेमाल करते? अस्सलाम वालेकुम। क्या इस्तेमाल करते? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल तो नया आया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम तो ये है, हाँ, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अब ये भी नहीं है, अस्सलाम वालेकुम भी नहीं है, अस्सलामु, ये पूरा वर्ड है, अस्सलामु, अस्सलामु। ऐसा सलाम सिर्फ स्कूल में जो छोटे बच्चे रहते ना, बस वही लोग कर रहे। टीचर अंदर आते अस्सलामु अलैकुम, बस। उसके बाद जैसा बड़े हो गए अस्सलाम वालेकुम। तो हमको रोजाना, जी, जैसा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं, ये क्या बोलते हैं, अरबी मैम जैसा ही आते अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। हाँ, तो वैसा ही अब आप बोलो उनको अस्सलामु अलैकुम बोलो। क्या बोलेंगे आपसे? अस्सलामु अलैकुम, हाँ, माशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हाँ। तो ये हो गया हमारा अस्सलामु। उसके बाद है अल मुमिनु, फिर से अलिफ लाम से शुरुआत हो रही। पहला लफ्ज अलिफ है और अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, शुरुआत में है, इस वजह से 100% है, हमजतुल वस्ल है। तो उसके बाद है लाम, लाम के बाद आया मीम। अब मीम हुरूफ कमरिया के हुरूफों में से है, इस वजह से ये लाम जज़म के साथ पढ़ा जाएगा, और मीम के ऊपर क्या है? पेश, इस वजह से इसको जल्दी पढ़ेंगे। अब वाव के ऊपर जो हमजा साहब बैठे ले, राजा साहब, और राजा साहब हमेशा अपनी हरकत लेके आते, और इनके ऊपर हरकत कौन सी है? जज़म है। तो जज़म आने के बाद अब हमजा क्या हो जाएगा? हमजा साकिन, हाँ, हमजा साकिन, झटके से पढ़ना है। फिर उसके बाद है मीम, मीम के नीचे जेर है, जल्दी पढ़ना है। फिर नून के ऊपर पेश, अब इसको भी जल्दी पढ़ना है। तो यहाँ पे खींचने वाला कोई कायदा नहीं है, इस वजह से ये होता अल मुमिनु, अल मुमिनु, अल मुमिनु, अल मुमिनु, अल मुमिनु। उसके बाद है अल मुहैमिनु, अल मुहैमिनु। अब यहाँ पे भी शुरू अलिफ लाम से हो रही। अलिफ आया शुरू में, कोई हरकत नहीं है, तो 100% क्या है? हमजतुल वस्ल है। उसके बाद है लाम, और फिर से आया मीम, मीम हरूफ कमरिया के हरूफों में से है, इस वजह से ये लाम जज़म के साथ पढ़ा जाएगा। अब मीम के ऊपर है पेश, तो जल्दी पढ़ना है। हा के ऊपर आया क्या? जबर। उसके बाद है या, अब या से पहले जबर आ गया, अब यहाँ पे कायदा बदल जाएगा। अब यहाँ पे खींचना नहीं है, जल्दी पढ़ना है। हा या जबर है, हा या जबर है, हा या जबर है। ये है और वो है, दोनों में फर्क है।
जी ये सर। हा है जो सीने से अदा होती, जो अजान में आता हय्या अला सला, वो हा है, हय्या वो हलफ से अदा होती, हय्या हय्या। और ये है हय, हा या हलक के जबर बीच में से आता सर। हय। फिर मीम के नीचे जेर आया, अब जल्दी पढ़ना है। फिर नून के ऊपर पेश, अल मुहैमिनु, अल मुहैमिनु, अल मुहैमिनु। हमारे पास आमतौर पे गलती क्या होती है, पेश जब पढ़ने में, हम उर्दू बचपन से जो पढ़ते हुए आ रहे, बोलते हुए आ रहे, पेश को ऊ की आवाज नहीं निकालते, ओ की आवाज निकालते। तो हमेशा पेश की आवाज जो रहेगी ऊ की तरह आएंगी, ऊ। मीम पेश मु, मीम पेश मो नहीं, मीम पेश मु, सर मुहैमिनु। जैसे कि ये हाँ, उसके बाद है सर। अल अजीजु। फिर शुरुआत अलिफ लाम से हो रही, हरकत कोई नहीं है अलिफ के ऊपर, और शुरुआत में आया, इसलिए 100% क्या है, हमजतुल वस्ल है। फिर लाम आया और आइन आया। आइन हुरूफ शमसिया है कि कमरिया है? कमरिया है, इस वजह से ये लाम भी जज्म के साथ पढ़ा जाएगा। आइन के ऊपर जबर है, जल्दी पढ़ना है। जा के नीचे जेर आ गई, और उसके बाद है या। अब या से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। और फिर आखिरी में है जा, जा के ऊपर आ गया पेश, तो ये जा को खींचना है, ये जा को नहीं खींचना है। अल अजीजु, अल अजीजु, अल अजीजु। उसके बाद है अल जब्बारू। फिर से अलिफ लाम से शुरुआत हो रही, पहला हर्फ अलिफ है और हरकत नहीं है, तो 100% क्या है, हमजतुल वस्ल आ गया। उसके बाद लाम है, फिर जीम आया, जीम हुरूफ शमसिया है, कमरिया है, कमरिया है, इस वजह से ये लाम भी सुकून के साथ पढ़ा जाएगा। जीम के ऊपर क्या है, जबर है, जबर है तो जल्दी पढ़ना है। उसके बाद है बा, बा के ऊपर क्या है, तशदीद, तशदीद है तो बा मुशद्दद, और उसके ऊपर है जबर। अब उसके बाद वाला जो लेटर है वो है अलिफ, तो अलिफ से पहले जबर आ गया, इस वजह से खींच के पढ़ेंगे। और आखिर में है रा, रा के ऊपर पेश है, यहाँ पे जल्दी पढ़ना है। अल जब्बारू, अल जब्बारू। उसके बाद है अल मुतकब्बिरु। फिर से शुरुआत अलिफ लाम से हो रही, शुरुआत वाला पहला लेटर अलिफ है, अलिफ नजर आ रहा, शुरू में आया, इस वजह से 100% कोई हरकत नहीं है उस पे, हमजतुल वस्ल है। उसके बाद है लाम, फिर पहला हर्फ है मीम, मीम हुरूफ शमसिया है कि कमरिया है, कमरिया है, इस वजह से यहाँ का भी लाम सुकून के साथ पढ़ा जाएगा। और मीम के ऊपर पेश है तो जल्दी पढ़ेंगे, ता के ऊपर जबर है तो जल्दी पढ़ेंगे, काफ के ऊपर जबर है तो जल्दी पढ़ेंगे, बा के ऊपर तशदीद आ गया तो ये बा मुशद्दद हो गया, अब इसको डबल पढ़ना है। और उसके नीचे क्या है, जेर, डबल पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है। फिर आखिरी में रा है, रा के ऊपर पेश आ गया, तो यहाँ पे भी जल्दी पढ़ना है। अल मुतकब्बिरु, अल मुतकब्बिरु, अल मुतकब्बिरु। सब मिला के एक लास्ट टाइम पढ़ लेंगे। अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, यही आयत की। इसकी शुरुआत वाला लफ्ज है हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, और आखिर में है सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। ये आयत हमने तजवीद के मुताबिक सीख ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक हफ्ते का हमारा हासिल है, तो आप इसको हमेशा इसी अंदाज से, इसी तरीके से आप पढ़ेंगे, और यही उसूल बाकी पूरे कुरान में अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे। अब आने वाला हफ्ता और इतवार, ये 2 दिन छुट्टी है, ये 2 दिन में पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ाया गया आप उसको एक बार रिपीट करेंगे। और पीर के दिन से, अब आप लोगों से, तमाम लोगों से ये दरखास्त है कि सर पीर 2 के दिन दिन से, छुट्टी है सर। 2 दिन छुट्टी है बेटे, तो पीर के दिन से फिर से हमारी क्लास स्टार्ट होंगी। और आप तमाम लोग, जैसा कि सर ने बताया कि ये हफ्ते का जितना भी पढ़ाया हुआ है वो अगले हफ्ते से, यानी कि पीर के दिन से उसको रिपीट करेंगे। तो जितने लोग जो ज्वाइन करने वाले हैं, जो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं कर रहे थे, आप उन तक दावत पहुंचाइए कि पीर के दिन से नए लोग भी आ सकते। ठीक है, जी तो अल्लाह सर। ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान की समझ अता फरमाए।
कुरान आमीन। बेहतरीन अंदाज में जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया उसके हक के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। जज़ाकल्लाह। क्यों? जज़ाकल्लाह बेटे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, कर देंगे। माय कॉन्टेक्ट इसको भी बोल रहा है